Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I am Aman Sharma, your mathematics educator is again with you. Here we will going to start our new chapter, that is surface area and volume, and I hope you have given a quick revision to the keynotes of max marks and also have given a try to the questions given in the sample paper max marks. So now we are going to start the chapter, and as you all know, we start first with some key points or summary of the chapter, and then we will go to the questions. Okay, so in this chapter of class 10th mathematics, surface area and volume, first we have to be thorough with the formula यूज इन द चैप्टर. ठीक है, तो चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बच्चे, सबसे पहले आपको उनको अच्छी तरीके से याद करना है. ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो वही सॉल्व कराएंगे ना बच्चे. ठीक है, तो आपने सबसे पहले यू हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूला. इफ यू हैव लर्न ऑल द फॉर्मूला, फर्स्ट यू हैव टू गिव इट अ लुक टू द फॉर्मूलाज एंड देन मूव टू द क्वेश्चन. यहीं से आप कॉन्फिडेंस ले पाएंगे क्वेश्चन करने का. तो आर यू रेडी? सो कीप योर पेन, पेंसिल एंड पेपर और कॉपी हैंडी विद यू, सो दैट यू कैन सॉल्व. जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आप भी सॉल्व करते रहें अपने साथ रेगुलरली, ताकि हर चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में फीड होती रहे. ठीक है बच्चे, तो रेडी टू गेट द वंडरफुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन? बिल्कुल रेडी है ना? तो उसके लिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो लेट्स स्टार्ट. So before starting chapter, let's give it a look to some formulas. ये फॉर्मूले आपने देखे होंगे और इनको एक बार माइंड में सेट करें. दिखाएं, इसकी एक इमेज आपके सामने होनी चाहिए. वी हैव क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर, सिलेंडर. यू ऑल नो व्हाट इज इट, है ना? 9th में भी हमने ये पढ़ा है. एंड इट इज़ राइट सर्कुलर कोन, देन इट्स स्फीयर एंड देन हेमिस्फीयर. ठीक है, दो चीज़ ध्यान से देखिएगा. एरिया है हमारे पास, एक वॉल्यूम है. एरिया में भी दो चीज़ हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है जी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फ़र्क सिर्फ इतना है, व्हेन देयर इज नो रूफ और बेस. ठीक है, जब टॉप और बेस ना हो किसी भी फिगर का, देन इट इज़ नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया. बाकी सारा जो एरिया बच जाता है ना भाई, देखिए अगर मान लीजिए ये एक चार दीवारी है, एक आपके पास क्यूब है. ठीक है, सबने क्यूब देखा है. ठीक है, तो उन चार दीवारी में जब टॉप हटा दें, हम बेस हटा दें, तो क्या बचाता है? 4 वॉल्स बच जाता है ना, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं. तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड इफ वी इंक्लूड ऑल द साइड इज टॉप बी, बेस बी, सारे साइड जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है. तो एरिया में इन दोनों चीज़ों में कभी कंफ्यूज मत होना कि टोटल क्या होता है और कर्व क्या होता है. ठीक है बच्चे, उसके बाद वॉल्यूम आपको पता है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर और द सॉलिड. ठीक है, ये कैपेसिटी होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं. अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो सी एस से विल बी 2h l plus b. l and b you all know its length and breadth, and h is the height. And if we talk about the total surface area of a cuboid, that is 2lb plus bh plus hl, and the volume is l into b into h. If we talk about cube is the surface curved surface area is 4a square. a is the side over here. ठीक है, यहाँ पे बताया ना हमें इन्होंने कि साइड है, ये ए जो है हमारे पास क्या है बच्चे, क्या है हमारे पास? ये साइड है. देखो इन्होंने साइड दे दी है, तो यहाँ पे 4 इंटू साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं हमसे. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं. टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, और क्यूब हमें पता है क्यूब क्या होता है. क्यूब इज अ सॉलिड हैविंग अ स्क्वायर बेस. स्क्वायर बेस साइड होता है उनका, स्क्वायर की तरह में ही. तो स्क्वायर जैसे 6 फेस होते हैं, एक स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया. अब उसमें से टॉप और बॉटम हटा दो, यानी हमारे पास 2 सरफेस हट गए, बच्चे कितने? 4 सरफेस. तो 4 सरफेस का एरिया क्या हो गया बेटा? 4a स्क्वायर, यानी 4 साइड स्क्वायर. ठीक है बच्चे, ऐसे याद करना है. द वॉल्यूम इज साइड इंटू साइड, और यू कैन से ए क्यूब ओवर हेयर. ठीक है, क्योंकि हमने ए ले रखी है साइड. नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर में आपको पता है हाइट होगी. ठीक है, इस तरीके से बनती है ये फिगर. ठीक है जी, 2 सर्कल होते हैं ऊपर और नीचे, और फिर ये साइड बाय साइड इससे ज्वाइन होता है. ठीक है बच्चे, राइट सर्कुलर है, दैट मीन्स हाइट मिलेगी इसमें परपेंडिकुलर की फॉर्म पे. ठीक है, h इज द हाइट, r इज द रेडियस, एंड सी एस इज 2 pi r h, and the total surface area is 2 pi r plus h. Okay, and the volume is pi r square h. क्लियर बच्चे? बहुत अच्छे. चलिए
नाउ नेक्स्ट इज कोन। कोन हमें पता ही है ये, ठीक है, आप सब अपने बच्चों सब ने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम का भी कोन होता है, तो उसी शेप में कुछ ये कोन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास रेडियस होता है, h इज द हाइट एंड हेयर इज l। l क्या हो गया, l यहाँ पे होता है स्लांट हाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, ठीक है। ध्यान से स्लांट हाइट, देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो परपेंडिकुलर हाइट है और एक टेढ़ी, जो टिल्टेड है उससे मतलब स्लांट, ठीक है, स्लांट कह दिया ना, उसे कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया स्लांट हाइट। तो L इज द स्लांट हाइट। तो कोन में दो तरीके की हाइट होती है, ध्यान रखना है बस इस चीज़ का कि कौन सी हाइट हमें दे रखी है। सो द CSA विल बी पाई आर एल एंड TSA यानी टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस आर एंड द वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्फीयर। स्फीयर सबको पता है, ठीक है, फुटबॉल खेलते होंगे सब, नहीं खेलते, नहीं तो बॉल तो सबने देखी होंगी। दिस इज द शेप ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस हमें कितना दे रखा है बच्चे, यहाँ पे आर दे रखा है, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर में नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, जब अगर टॉप और बॉटम हटा दोगे तो स्फीयर बचेगा ही नहीं। तो फिगर को बिल्कुल मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे CSA कुछ नहीं होता, CSA सरफेस एरिया में, वो स्फीयर में नहीं होता, ठीक है जी। तो TS से CSA सब बराबर हैं इसमें, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर आधा स्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है जी, स्फेयर को बीच में से काट दिया, ठीक है जी। तो ये इस तरीके की फिगर बन जाती है। रेडियस रिमेन्स द सेम, दैट इज आर ही हमारे पास रेडियस है। यहाँ पे बिल्कुल होते हैं, CSA भी होता है हमारे पास, यहाँ पे TSA भी होता है। CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर and CSA will be 3 pi r square, oh sorry, CSA is 2 pi r square and TSA is what 3 pi r square। टोटल सरफेस एरिया होता है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वो होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ स्फेयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो फॉर्मूला रिवाइज हो गया होगा, आई होप सो। तो शुड वी मूव फर्दर, एक छोटी सी चीज़ और है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा है नहीं, अब CBSE ने थोड़ा सा रिड्यूस आउट कर दिया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम क्या है, हमने क्या करा है, देखिए कोन है, कोन को ऊपर से काट दो लेके छुरा, या जो भी काटना है, ठीक है, ये हमने रख दिया कोन, यहाँ से हमने काट दिया, काटने के बाद कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके से बीच में गोलाई रह जाती है और फिगर बन जाती है ये, जिसे हम बोलते हैं फ्रस्टम, बाल्टी भी कह सकते हैं, उल्टी बाल्टी, ठीक है जी। तो इसमें भी रेडियस आर होता है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड सॉरी इट्स द रेडियस ऑफ द अपर एंड, इन्होंने यहाँ पे दिया, कैपिटल आर लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। S इज द स्लांट हाइट, उसी तरीके से कोन में स्लांट हाइट हमें पता होती है, तो हमने फ्रस्टम में भी ऐसा करा। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r प्लस r स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। रेडियल सरफेस एरिया इज पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय S, और इसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एंड TSA इज पाई ब्रैकेट में R प्लस R S प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे से आप ऐसे भी रिजॉल्व आउट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो थे पीछे बताए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आपको करने हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है जी, कितनी अच्छी तरीके से हम फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रेडी हैं, चलिए शुरू करते हैं विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इट इज अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ सेम बेस, यह आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है, क्या है, एक तो सिलेंडर है और एक कोन है जिनका रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ठीक है। तो रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, यानी हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, दो का रेशियो करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन लेके चलना है, ठीक है बच्चे। तो बस ले लेते हैं जो उन्होंने कहा है, जैसा हमें कहा है हमें तो बस वो करना है और कैलकुलेशन करनी है, बस हमारा यही काम है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी ऑल नो दैट इट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, बिल्कुल हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन डिवाइड जैसा कर रहे हैं,
उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन अभी आपको फॉर्मूला पीछे पढ़ाया था, क्या होता है आगे ध्यान में, बिल्कुल द फॉर्मूला ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, अब यहाँ पे आर स्क्वायर एच उन्होंने बोला है सेम बेस है सेम हाइट है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं, वरना हमें R1 R2 लेना होता या कैपिटल आर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चे, तो रेशो निकालना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर गया, एच से एच गया। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास फाइनल आ जाएगा 3:1। ठीक है बच्चे, इज द थिंग इज क्लियर, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी आर आंसर, दैट इज 3:1। तो 3:1 विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। क्लियर है, सो यू कैन कॉपी इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी बेस। ठीक है जी, केस स्टडी बेस हमें पता है आने वाली है सीबीएसई में, आपके पेपर्स में इस फॉर्मेट में आपको पता है, तो पढ़ लेते हैं। तो केस स्टडी में सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसे ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे यूज़ करना है। चलिए पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर। ठीक है, फेयर पे लेके गए घुमाने के लिए। you could see lot of toys displayed and you wanted them to buy a रूबिक क्यूब। ठीक है, तो आप खरीदना चाहते हैं एक रूबिक क्यूब। ठीक है, रूबिक क्यूब ये रहा, दिखने में ऐसे ही लगता है। ठीक है जी, तो रूबिक क्यूब खरीदना चाहते हैं एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू। ठीक है, तो आइसक्रीम भी खरीदवा दी आपने आपको, तो खाइए भी और रूबिक क्यूब का भी यूज़ करें बिल्कुल। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, फिगर आपको दिख रही है, फर्स्ट फिगर इज द क्यूब एंड सेकेंड फिगर इज अ कोन, हेमिस्फीयर इसके ऊपर है आइसक्रीम जो है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, तो बढ़े आगे, क्वेश्चन भी देखते हैं क्या पूछ रहे हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मेजर कर रही है। चलिए, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब की, क्योंकि ये फिगर किसकी है, क्यूब, क्यूब की एज दे रखी है, तो एज तो हमारे पास है, एज ऑफ क्यूब क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर। अब डायगोनल हमें पता होना चाहिए, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, इट्स √3 इंटू एल। एल इज द एज, एल कह दो इसे, ए कह दो, एल इज द एज, या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं एज। ठीक है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ना, वहाँ से √3 आ जाता है, एल स्क्वायर से एल बाहर आ जाएगा रूट के में, तो फॉर्मूला फाइनल ये बनता है। एल हमें पता है, एज ऑफ द क्यूब इज 6, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 6 मल्टीप्लाई बाय √3 सेंटीमीटर। सो आंसर इज नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 एंड इट्स डी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 6√3। क्लियर है, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है वो भी देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें एज दे दिया, वॉल्यूम पूछा है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब सभी को पता है, अभी बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब, एज का क्यूब कर लो, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 का क्यूब किस किस को पता है, पता है सबको, नहीं पता, नहीं पता तो ये देख लो भाई, 343 हो जाता है, पता है सबको, 340 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर इज सी। क्लियर है, मजा आ रहा है, फॉर्मूले को बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला पता है और कैलकुलेशन में गलती मत करो, तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलने हैं, आप कहीं भी मिस आउट नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज आइसक्रीम इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ना उन्होंने क्या दे दिया, बेस रेडियस हमें दे दिया कितना, कितना दिया है, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, और हमसे क्या पूछा, सी एस से पूछा है। ठीक है जी, तो सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सी एस से होता है हेमिस्फीयर में, बिल्कुल होता है। ठीक है, स्फीयर में नहीं होता, कितना होता है, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी,
पाई की वैल्यू नहीं दी है और आर इनो 7 दिया है, तो हम तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 22/7 रख लेते हैं भैया, है ना भाई। क्यों कैलकुलेशन इतनी बढ़ाएं, हम देख लेते हैं आंसर मैच कर जाएगा क्या, वरना सबको पता है 3.14 भी होती है। चलिए, इट इज़ 44 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 28 और ये 2 यहाँ ऊपर आ गया, 28 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो है इसमें 308, बिल्कुल है 308, दैट इज बी। सो बी इज आर आंसर। समझ आया ना। देखिए बस फॉर्मूले है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करिए और बढ़िया आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, मैच करते हुए। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द केस स्टडी। व्हाट दे हैव टोल्ड अस दैट द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन if the radius is 7 सेंटीमीटर and the height is 24 सेंटीमीटर। अब बहुत बढ़िया चीज़ है, देखिए जो हमें कोन है, कोन पे हमें वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दिस इज एल, दिस इज एच, दिस इज आर, और हमें पता है ये राइट एंगल बनाता है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ही तो है ये। तो यहाँ से हम अगर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करते हैं तो एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बस एच भी दे रखी है हमें, आर भी दे रखी है, कर दो। स्लांट हाइट ही तो है ये, तो स्लांट हाइट पूछिए जो उनसे हमसे उन्होंने, स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस व्हाट 7 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कर दें सबको। ठीक है जी, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, पता है 576 होता है क्या, होता है तो लिख लो फिर जल्दी से, लिख लिया हमने। 7 का स्क्वायर इज 49, 7 स्क्वायर इज 49, लेट्स ऐड इट आउट, 6 and 9 is 5, 1 carry and it is 8 4 12 and 6 to 5, 6 to 5, the root of 6 to 5 is 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि ये स्लांट हाइट है, वैसे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा आंसर हो गया क्या बच्चे, बी हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट एकदम। ठीक है, तो वी हैव डन विद द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड लेट्स गिव इट अ लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया, सॉरी हाँ, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम इज। अब उन्होंने बोला है कोन का सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है, उसके साथ हेमिस्फेयर वाली आइसक्रीम भी ले लेना भाई। ठीक है जी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया, अब ध्यान से देखना बच्चे, नाम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रहे हैं, बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा के। उन्होंने ऐसा टोटल नहीं बोला ना, उन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है पहले थोड़ा सा। कह रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम के साथ जो आ रही है वो टोटल चाहिए हमें। तो टोटल मतलब ऐड करना ही तो होता है, तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड करके जो आ रहा है वो टोटल मांग रहे हैं वो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो करते हैं अपना काम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से, बिना गलती करे। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा यहाँ पे, एरिया यहाँ पे हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, पाई, सॉरी पाई, हाँ आर भी आएगा तो पाई में इधर लिख रहा हूँ, पाई आर और एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम है, पाई सेम है, कॉमन ले ले बाहर, बिल्कुल ले लेते हैं, तो बाहर ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और आर हमें दे रखा है, सेम ही दे रखा है क्योंकि रेडियस पुराने वाले का ही पूछा है ये सारी चीज़ें, तो हम पुरानी ले सकते हैं, तो 7 हमने रेडियस ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, ध्यान से देखिए, एल प्लस आर। ठीक है जी, ये सबको पता लग गया, ये पाई है 22/7, दिस इज आर जो कॉमन लिया हमने, अंदर यहाँ पे फर्स्ट में एल बचा, सेकंड में 2r बचेगा, और ये हम भूल गए थे 2 लिखना। ठीक है जी, तो 2 हमने अब लिख दिया। चलिए, तो वैल्यू रख देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, इट विल बी 22 एल। लेंथ अभी हमने 25 निकाल ली थी स्लांट हाइट। ठीक है, तो किसी को दोबारा निकालने का तो आई होप शौक नहीं होगा, नहीं है तो बिल्कुल 25 लिख देंगे, और 2 × 7। ठीक है, बोर्ड मास बच्चे कभी मत भूलना, पहले प्लस मत कर देना, जो बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं। इट विल बी 25 + 14, तो ये हो गया 22, और इधर आ गया 5 and 4 is 9, 30,
9, तो मल्टीप्लाई करके बताएंगे 39 और 22 क्या आएगा, 39 और 22, 9 टू 18, 9 टू 18 1 6 और 18 और 6 आया 24, 5 2 कैरी आ गया, 3 2 6 7 8, 858 है क्या, 858 बिल्कुल है, 858 फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 858 सेंटीमीटर इसको आया, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ आया क्या टोटल कह रहे थे, टोटल सिर्फ वो ऐड करने को टोटल बोल रहे थे यहाँ पे, तो वो वाला टोटल नहीं था, फॉर्मूले वाला कहीं टोटल सरफेस एरिया वाला लगा दो, ये ध्यान रखना। तो बाकी आपकी बेस्ट आउट कैलकुलेशन करिए, क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होने का बच्चे आपको। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। So if you have faced any problem, you can rewind the video and see what exactly is required in the question, and you can do it now easily. Okay, so should we move to our next question? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं आ क्यूबॉइड आइसक्रीम ब्रिक। बिल्कुल एक आइसक्रीम ब्रिक है, सबने देखिए क्यूबॉइड की शेप में होती है, खाते हैं घर पे आइसक्रीम। ठीक है, ठंड का मौसम चल रहा है लेकिन गर्मियों में तो खूब खाई होगी। तो देखिए एक क्यूबॉइड आइसक्रीम ब्रिक है जिसकी एज कितनी है 22 सेंटीमीटर, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रंस बाय फिलिंग आइसक्रीम कोन्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर अप टू इट्स ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है ऊपर तक पूरी फिल कर रखी है हमने, कोने कोने भर रखे हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम मिल रही है ये। हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल गेट द आइसक्रीम कोन्स। ठीक है भाई, किस किस को मिलने वाली है, अब कौन बताएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितनों को मिलेगी ये आइसक्रीम कोन। चलिए तो निकालते हैं। पहली बात उन्होंने बोला है कि क्या क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो क्यूबॉइडल है हमारे पास। अच्छा क्यूबॉइडल है ये आइसक्रीम, तो इसकी एज दे रखी है, तो एज ऑफ क्यूब कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी बात बेटा कैपेसिटी तो है, निकाल के हम आइसक्रीम दे रहे हैं तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यहीं से हम साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, अभी छोड़ दो यहाँ पे, देखते हैं आगे क्या होगा। उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं फिलिंग द आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस कितना। अब इससे हम आइसक्रीम कोन भर रहे हैं, तो एक कोन की, ठीक है, आइसक्रीम कोन की कितनी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आइसक्रीम ऐसी तो है, देखो ये रहा और ये रही, तो इसकी जितनी कोन में आ जाए वॉल्यूम और प्लस हेमिस्फीयर में जितनी वॉल्यूम आ जाए, दोनों को हमने ऐड कर देना है। चलिए जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई r² h प्लस हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई r³। ठीक है जी, कोन ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो रेडियस उन्होंने 2 सेंटीमीटर दे रखा, हाइट यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो रख लें क्या, या कुछ कॉमन लेने का मन कर रहा है आपको, ले लेते हैं फिर जब मन कर रहा है तो 1/3 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं और यहाँ से r² भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 1/3 पाई r² गया, h बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया 2 पाई भी गया, r² भी गया, ये आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, वॉल्यूम अब देखिए हमें इतना ही पता है कि अब हमें क्या करना है, ये एक कोन की वॉल्यूम है, एक कोन की वॉल्यूम है। अगर मैं टोटल कैपेसिटी यानी टोटल जितनी क्वांटिटी आइसक्रीम थी उससे कोन की वॉल्यूम से, उसको कोन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वो आ जाएंगी आइसक्रीम कितनी बन पाएंगे, कितने कोन हमारे बन पाएंगे, तो वही करना है। तो नंबर ऑफ कोन्स या नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स देखिए 22 मल्टीप्लाई 22, इसलिए छोड़ दिया था ये कि कुछ कॉमन आएगा उसे काट लेंगे अपॉन। अब ध्यान से देखिएगा ये 1/3 है, तो 3 देखिए नीचे से फिर ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं अभी लिख दूँ ऊपर, तो किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। पाई को 22/7 हमने लिखना ही है, तो 7 ऊपर पहुँचाएंगे, 22 नीचे है भाई। ठीक है, जिसका जो हिसाब बनता है वो देते जाएँ। ठीक है जी, 22/7 हो गया। r² r कितना था भाई, r है 2, तो 2 × 2 स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली है दैट h + 2r,
h इज 7 एंड 2 + 2 इज 4, ठीक है। 7 और आपके पास 2 + 2 क्या हो गया, 2 × 2 इज 4, ठीक है जी। कैंसिल आउट कर देते हैं इससे, तो ये गया ही, इससे 11 थोड़ा सा हल्का कर दिया, ये भी 11, ठीक है जी। और कुछ हो रहा है, ये 13 आ जाएगा। तो फाइनल हम यहाँ पे कर लेते हैं, फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 11 × 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 7 21, कटना तो कुछ है नहीं तो मैं से 21 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा, 7 and 4 इज 11, ठीक है। तो 11 से भी कट गया, बहुत बढ़िया। तो आ गया हमारे पास 11 × 21, तो 21 × 11 कितना करोगे तो क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, 210 यहाँ पे हुआ, और एक और आ गया 221 आएगा शायद, नहीं कर लें 11 21, 1 तो आया, 1 2 1 2 3 और 2 1 2, 231, 231 स्टूडेंट्स की मौज आने वाली है, यानी उन्हें 231 स्टूडेंट्स को आइसक्रीम मिलने वाली है, ठीक है जी। तो समझ आया कैसे करना है, हमें टोटल पता था क्वांटिटी जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमने देखा एक बच्चे को यानी एक कोन में कितनी मिल रही है हमें आइसक्रीम, तो वो हमने निकाल ली, टोटल वॉल्यूम में से एक कोन की वॉल्यूम को उससे हमने डिवाइड कर दिया और हमें मिल गए टोटल नंबर ऑफ कोन विच वी कैन मेक, दैट इज 231। तो 231 कोन हम बना सकते हैं आइसक्रीम के अच्छे भरे हुए, और वो 231 स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं, ठीक है बच्चे। इज द थिंग इज क्लियर टू यू? So you can pause the video to copy the solution and then we will move to our next question, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, दिखने में कैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा, मेजरमेंट वेजरमेंट कुछ नहीं दे रखा, लेकिन बहुत आसान होते हैं, ठीक है, बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं। चलिए, कह रहे हैं 2 सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम हाइट, द रेडियाई ऑफ दीज देयर बेसिस R1 एंड R2, ठीक है जी। तो सॉलिड राइट सर्कुलर कोन के रेडियस दे रखे हैं बेस के R1 R2, दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट, सिलेंडर में हमने कन्वर्ट करा जिसकी हाइट सेम है, ठीक है, जो कोन की हाइट थी उन्हीं के हाइट के। शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज √R1² + R2² अपॉन 3, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो करते हैं प्रूफ, बस जो कह रहे हैं वो करते जाएं, इनकी सुन लो वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हैव सेम हाइट, ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने बोला है कि हमने क्या करा, कोन को रिकास्ट यानी मेल्ट कर दिया, पहले पिघला दिया और एक उसकी शेप चेंज करके हमने क्या बनाया, अब सिलेंडर बनाया। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, जब भी रिकास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, रिकास्ट में एक ही चीज़ होती है कि देखिए हाइट वाइट जो है वो तो हमने बता दिया, इन्होंने बता दिया कि सेम है, लेकिन वो चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम सेम ही रहेगी। भाई इसको मैं रिकास्ट कर रहा हूँ ना, यानी इसमें से जितना मटेरियल निकलेगा वही तो दूसरे में लग रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द सेकेंड थिंग इन विच दे हैव बीन रिकास्टेड। जब रिकास्ट हमने करा गया है तो वॉल्यूम दोनों की सेम रहती है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में देना है। तो हमने क्या करा कि लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी DER सिलेंडर BR या कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है जी, कैपिटल R, क्योंकि R1 R2 उन्होंने ले रखा है, स्मॉल r भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट हमें पता है, हाइट दोनों की ही h रहेगी, ठीक है, तो ये इन्होंने दे ही रखी है। अब हमें पता है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to sum of the volumes of two cones, sum of the volume of two cones, ठीक है जी। चलिए ये करना, बस जो कह रहे हैं हम कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको पता है क्या होता है, पाई R सेम है, नहीं सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है, यही तो बोला है, हाँ ये तो हमें निकालना है वैसे भी। चलिए तो इसे हम चेंज कर लेते हैं इरेजर का यूज़ करके। चलिए, इट इज़ R² πr², h हाइट इज सेम इन द बोथ द कंडीशंस, और यहाँ पे 1/3 पाई R1² h प्लस 1/3 पाई
r2 स्क्वायर एच, ठीक है जी। तो पाए r स्क्वायर एच एज इट इज रहने दिया ये हमने, यहाँ पे 1/3 पाए एच कॉमन ले लें और हमारे पास बच जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है जी। बच्चे इतनी बात क्लियर है। यहाँ से क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 3। और अब बस आपने फाइनल क्या करना है, रूट ही तो लेना है। तो r यहाँ से हो गया क्या, अंडर रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 3। एंड दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम अस, हमसे यही तो पूछा है उन्होंने कि दैट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस क्या होना चाहिए, इट विल बी अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 3। ठीक है बच्चे, तो इज द थिंग इज क्लियर टू यू। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया करने में? बिल्कुल मजा आएगा अगर आप साथ देते रहें बढ़िया तरीके से, ऐसे ही हम चलते रहेंगे और अपने कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, so you can pause the video to copy the solution and then we'll going to move to the next question। अपने next important question की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए, it is given a cone made of paper has height 3h and vertical angle 2 alpha. It contains two other cones of height 2h and h and vertical angle 4 alpha and 6 alpha respectively। ठीक है, तो दोनों के एंगल भी ये हैं। Find the ratio of the two volumes in between the cones। ठीक है, तो जो दो वो हैं आपके बीच में जो उसके अंदर आपके कोन्स हैं उनका रेशो पूछ रहे हैं वॉल्यूम का। चलिए, तो देखिए क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाएंगे। ये कोन है हमारे पास, ऐसे ही होता है ना कोन, ट्राइंगल किसी शेप में। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल है, उन्होंने वर्टिकल एंगल दे रखा है, दैट इज इट इज होल इज 2 अल्फा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से एक लाइन बना देंगे और हमें पता है ये हाफ हाफ होता है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और उन्होंने क्या दिया, व्हाट दे हैव गिवन अस, अ कोन मेड ऑफ पेपर हैज हाइट 3h एंड वर्टिकल एंगल अल्फा 2 अल्फा। ठीक है, तो हाइट भी दे दी है, दैट इज 3h, और हम रेडियस को r मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये दे रखी है, दिस इज 3h, परपेंडिकुलर हमारे पास बेस है। अगर मैं यहाँ पे 10 अल्फा लगा दूं तो क्या रिलेशन बनेगा, 10 अल्फा विल बी इक्वल्स टू 10 अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3h अपॉन r। यही होगा, है ना? हाँ, नहीं भाई, एंगल अगर ये है तो परपेंडिकुलर तो r हुआ हमारा, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, तो ये भी गलती मत कर देना, बिल्कुल चीज़ें सारी हमारे ध्यान में बैठी रहनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ आया क्यों नहीं हुआ भाई? एंगल के अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री में यही तो पढ़ा था हमने कि अगर हम tan या sin या कोई भी लेते हैं रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी r अपॉन 3h। ठीक है जी, तो tan अल्फा हमारे पास आ गया r अपॉन 3h। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, व्हाट, यहाँ से हमने इसकी r इज इक्वल टू क्या निकाल लिया, tan अल्फा इंटू 3h, tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3h। ठीक है जी, अब देखो उन्होंने आगे क्या कहा, आगे उन्होंने कहा इट कंटेन्स टू अदर कोन्स ऑफ हाइट 2h एंड h। तो इसके अंदर ही दो कोन और हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई एक ऐसा कोन था, इस तरीके का कोन होगा। ठीक है, या इसे दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए चलिए, तो देखिए दूसरा कोन और बना रहे हैं, एक कोन ये ऐसे, ठीक है, इसी के अंदर है। ठीक है बच्चे, इसी के अंदर थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, अब इसकी उन्होंने बोल दिया, देखियो वर्टिकल एंगल यहाँ पे दिया हुआ है पहले 4 अल्फा। ठीक है जी, 4 अल्फा दिया है और हाइट 2h है। सेम कंडीशन ही हमें फॉलो करनी है, यहाँ पे 4 अल्फा है तो 10 के साथ हमारे पास क्या आएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, है ना? 2 अल्फा आ गया, आधा हुआ। उसके बाद रेडियस, अब r यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम r को क्या लेंगे, r1 ले लेते हैं। ठीक है, हम r1 ले लेते हैं, और लेकिन ये तो हमारा वैसे भी ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो बेटा रैंडम लैंग्वेज मत लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे।
क्योंकि ये ऑप्शन वाला नहीं है, वरना हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। तो इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे लैंग्वेज से के साथ। तो इसे यहाँ से नहीं ऐसे लिखेंगे, आपको पूरा सॉल्यूशन देना है बोर्ड में, तो ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे आप। बट लेट द रेडियस ऑफ इनर कोन्स बी R1 एंड R2। ठीक है, हमने ये ले लिया कि जो अगले, क्योंकि एक और कोन है इसके अंदर अभी, ठीक है, तो एक एक करके बना रहे हैं, तीनों ना बनाए ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आपकी ये क्या फिगर बना दी भाई, है ना। तो इसलिए एक एक करके बना रहे हैं। तो पहला का तो हमने R के साथ निकाल दिया, दूसरा हमने बता दिया, यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा लेट द रेडियस ऑफ कोन बी R। ठीक है जी। तो अब अंदर के जो कोन है दोनों का रेडियस हमने R1 और R1 हो गया ये, तो R2 करेंगे। ठीक है जी, बस अब रिलेशन रख सकते हैं आराम से। इट विल बी 10, अब ये 4 अल्फा दे रखा था उन्होंने, तो 2 अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब रेडियस वही, रेडियस अपॉन 3h था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 अपॉन व्हाट, R1 अपॉन यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 2h, तो इट विल बी 2h, और यहाँ से R1 आ जाएगा 10 2 अल्फा इंटू 2h। ठीक है बच्चे, एक ही आ गया। अगले वाले का नाउ फॉर नेक्स्ट कोन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख दें R2 क्या आ जाएगा बच्चे, R2 आ जाएगा यहाँ से 10। अब एंगल कितना था यहाँ 4 अल्फा था, तो आधा हुआ 2 अल्फा। अब 6 अल्फा है तो हाफ क्या हो जाएगा 3 अल्फा, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इन्होंने h दे रखी है, हम h रख देंगे। अब उन्होंने पूछा जो अंदर के, यानी देखो अगला यही तो बनना था, ये जो इसके बाद था हमारा, मान लीजिए अगर हम ये और बनाते हैं, अगला जो हमारा ये बनता इसके अंदर कुछ इस तरीके से और एक और आता। ठीक है, तीसरे कोण की बात करें तो अब वो कह रहे हैं ये जो दो कोण थे, ये वाले जो दो कोण हैं, इन दोनों कोण के वॉल्यूम का रेशो पूछा हमने, फाइंड द रेशो ऑफ 2 वॉल्यूम्स इन बिटवीन द कोन्स। ठीक है, जो कोण बीच में है उनकी वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है। तो बस हमें वॉल्यूम तो पता ही है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण हमें पता है क्या होता है 1/3 पाई r यहाँ पे R1 है, R1 स्क्वायर इंटू h अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, तो फाइनली क्या आएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास रेडियस क्या, ये हमने निकाल लिया, R1 ये रहा, R2 ये रहा, रख लो दोनों, 10 2 अल्फा इंटू 2h अपॉन व्हाट 10 3 अल्फा इंटू h। ठीक है जी, अब यहाँ से इसे रख सकते हैं, आगे हमारे पास कोई वो है नहीं, ठीक है, 10 अल्फा अपॉन 3 अल्फा की कोई अल्फा की वैल्यूज देने रखी, तो वॉल्यूम को आप इसी तरीके से छोड़ देंगे, 2 10 अल्फा अपॉन 3 10, इस तरीके से इट विल बी 10 3 अल्फा। ठीक है, तो दिस विल बी द रेशो। अब ये बोलो, ये तो कोई नहीं बोलेगा कि रेशो तो सर वैल्यूज़ में नहीं है, बेटा जहां हमारे पास इस अल्फा की वैल्यू आई तो ये भी तो एक प्रॉपर वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, तो वो जेन्युइन रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन्होंने अल्फा की वैल्यूज़ दे नहीं रखी, अपने आप हम कुछ मान नहीं सकते, तो दिस विल बी आर फाइनल रेशो। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो ये कोण के अंदर कोण थे, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सॉल्यूशन एंड देन विल मूव फर्दर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आई होप जो हमारी ये है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, आई होप जो आपका चैप्टर है अब आपके और आज ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन गिव मी योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली solve each and every queries of yours. Until then what you have to do, you have to practice max marks and make your marks perfect in board examination.
So till then student, take care of your health, and also take care of your studies, manage your time, and we will meet again with the next chapter, next topic, that is statistics. Till then, take care, bye bye, have a good day.